नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कायदे जमइयत अमीरुल हिंद उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया का बेबाक इंटरव्यू मंजर आम पर आ चुका है। इंसाफ पसंद लोगों ने देखने के बाद हजरत की मदह सराई भी की है, लेकिन जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में इशारा कर दिया था कि कुछ लोग जिन्हें आदत है कि अच्छी चीज को भी वो बुरा ही देखते हैं और सूरज पर थूकने की नाकाम कोशिशें करते हैं। उनमें से एक हमारे इंडिया के, ये जो आप देख रहे हो फोटो, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है हमारे इंडिया के, जिनका नाम है अकबर हाशमी। नाजरीन, ये आए दिन अकाबिरीन को किसी ना किसी बहाने से तंज करते रहते, अकाबिरीन पर बुरा भला कहते रहते हैं। इस मर्तबा भी उन्होंने हजरत का इंटरव्यू आने से पहले ही गलत बयानी शुरू कर दी थी, लेकिन आने के बाद वो कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने हजरत की एक बात को लेकर बहुत ज्यादा जबान दराजी की है, गलत बयानी की है। वो बात है कि अजान हो रही थी फिर भी हजरत ने इंटरव्यू जारी रखा और उस पर उन्होंने कहा कि कैसे कैसे लोग जमीयत की इतनी बड़ी तंजीम पर बैठ गए हैं कि दुश्मनों की साजिश भी नहीं समझ सके और दारुल उलूम देवबंद की मसनद पर बैठे हुए हैं, ऐसा है वैसा है। उनके जबान में उन्होंने कह दिया, मुझे अगर मेरे अकाबिरीन की निस्बतों का ख्याल ना होता और अगर मैं जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन डाभेल जो कि देवबंद के नक्शे कदम पर चलता है उस इदारे की निस्बत का ख्याल ना होता तो मैं इन्हें इनकी ही जबान में जवाब देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। नाज़रीन, इन्होंने अजान के दरमियान जो इंटरव्यू हजरत का जारी रहा उस पर जो एतराज किया और उसको लेकर हजरत पर जो जबान दराजी की है, तो मैं इस सिलसिले में अहादीस की रोशनी में आप हजरात की खिदमत में कुछ हदीसें पेश करूंगा, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि हजरत का ना रुकना ये कोई गलत कदम नहीं था, शरीयत के हिसाब से कोई गुनाह नहीं है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें, और आपको मालूम ही है कि हजरत का ये इंटरव्यू कोई सियासी इंटरव्यू नहीं था। गोया कि हजरत ने एक शिद्दत पसंद इंसान के सामने इस्लाम की सही तस्वीर पेश की है। एक शिद्दत पसंद और शर पसंद जो कि हजरत से बहुत कुछ बातें कहलवाना चाहता था, हजरत ने उसके मुंह पर उसको ही तमाचा मार दिया है। तो एक बात आप जहन में रख लीजिए, हजरत की ये गुफ्तगू, ये इंटरव्यू सियासी नहीं था, बल्कि गोया के एक दीनी इंटरव्यू था, जो हजरत ने उस इंटरव्यू को एक दीनी इंटरव्यू बना दिया है। अब उसके बाद हम अहादीस पर नजर डालते हैं तो हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसका खुलासा ये है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब अजान हो तो तुम भी वही अल्फाज दोहराओ जो मुअज्जिन कह रहा है, हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह की जगह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम कहो। इस हदीस को लेकर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, आप आपकी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, किताबुल फतावा जिल्द नंबर 2 में लिखते हैं कि इस हदीस को सामने रखते हुए और दूसरी हदीसों को सामने रखते हुए ये कहा जा सकता है कि अजान अगर हो रही हो तो उसका जवाब देना मुस्तहब है। मुस्तहब है, वाजिब भी नहीं और फर्ज भी नहीं और ना सुन्नत है, बल्कि मुस्तहब है। इस हदीस के तनाजुर में किताबुल फतावा में हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने ये लिखा। तोहफतुल अलमाई हजरत मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह भी इसी तरह लिखते हैं कि अजान का जवाब देना मुस्तहब है। इजाबत कौली मुस्तहब है, इजाबत फ़िअली जिस शख्स पर वाजिब हो उसके लिए जरूरी है कि वो नमाज को जाए और इस तरीके से अजान का जवाब दे। ये चीजें हो गई। दूसरी रिवायत मुस्लिम शरीफ की है कि अल्लाह के रसूल ने अजान के दरमियान में बात की है, गुफ्तगू की है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, फरमाते हैं, जिसका खुलासा है कि अल्लाह के रसूल की आदत थी कि आप सुबह के वक्त दुश्मनों पर हमला किया करते थे और जब अजान की आवाज सुनते तो आप उधर कान लगाया करते थे। एक दिन अल्लाह के रसूल मामूल के मुताबिक निकले तो अजान की आवाज आई तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अजान देने वाला मुसलमान है।
और जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर वो पहुंचा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। इस हदीस के तनाजुर में आप समझ सकते हो कि अल्लाह के रसूल ने गुफ्तगू की है, बात की है। तीसरी बुखारी शरीफ की रिवायत है। बुखारी शरीफ में बाबुल कलाम फिल अजान के तनाजुर में इमाम बुखारी ने बहुत सी हदीसें बयान की है। उसी के तनाजुर में इस तरह की हदीसें बयान की कि अगर मुअज्जिन को भी जरूरत पेश आ जाए तो वह अजान को छोड़कर गुफ्तगू कर सकता है। और ऐसी हदीसों के तनाजुर में शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया लिखते हैं, फरमाते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे अजान दे रहा हो मुअज्जिन, लाइट चली जाए और अगर मुअज्जिन को ये कहने की जरूरत पड़े कि भाई जनरेटर चालू कीजिए, तो उस वक्त वो कह सकता है और उसके बाद आगे अजान जारी रख सकता है, उसको फिर से अजान दोहराने की जरूरत नहीं है। तो आपने देख लिया हदीसों के तनाजुर में वाज़े तौर पर खुलासा ये निकलता है कि अजान का जवाब देना मुस्तहब है और जरूरी उमूर पर अल्लाह के रसूल ने भी अजान के दरमियान में गुफ्तगू फरमाई है। तो हजरत अक़दस मौलाना अरशद मदनी का इंटरव्यू देते रहना, जबकि ये एक दीनी इंटरव्यू हजरत ने इसे बना दिया था और जो एतराजात उसे इस्लाम पर, मुसलमानों पर और इसी तरह शायर इस्लाम पर थे, हजरत ने उसका दंदान शिकन जवाब दिया। तो जाहिर सी बात है हजरत ने न रुककर और इंटरव्यू को जारी रखकर कोई गुनाह नहीं किया। दूसरा एतराज लोग ये कर रहे हैं कि नमाज का वक्त भी चला गया। साहब, जो लोग एतराज कर रहे हैं, खास तौर से हमारे इंडिया के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से मैं कहना चाहूंगा कि भाई आपने देवबंद का पहले मामूल देख लेना चाहिए था कि देवबंद में अजान कितने वक्त पहले होती है। देवबंद में आधा घंटा पहले अजान होती है और हजरत जो इंटरव्यू दे रहे हैं आप देखिएगा गौर से कि 35 मिनट होने के बाद अजान हुई है और हजरत का इंटरव्यू 50 मिनट तक चला है। अब जाहिर सी बात है अजान होने के बाद 15 मिनट हुए और उसके बाद 15 मिनट जमात के बाकी है, तो हजरत ने जाहिर सी बात है नमाज पढ़ी होंगी। यकीनी तो कोई नहीं कह सकता कि हजरत ने नमाज छोड़ दी। तो ये साहब क्यों टूट पड़े हजरत पर बगैर तहकीक के, हालांकि इनके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है और इस्लामी लिबास पहनते हैं और अपने सामने मुफ्ती भी लगाते हैं। हालांकि सनद का कोई ठिकाना नहीं, कोई पता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये इस तरीके की तोहमतें लगा देना और फिर हवाला दे रहे सुरेश चौहान के ट्वीट का, सुरेश चौहान के कमेंट्स का। वाह, आपको तो सुरेश चौहान का मुरीद कहना चाहिए। आपको हजरत से ज्यादा यकीन सुरेश चौहान के कमेंट पर है और हजरत से ज्यादा आप सुरेश चौहान के ट्वीट पर यकीन कर रहे हो, तो आपको हम क्या कहें, आपको हम क्या लकब दे। मैंने पहले कह दिया अगर मुझे निस्बतों का ख्याल ना होता तो मैं इनकी ही जबान में इन्हें जवाब देता। लेकिन नाज़रीन, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसे लोग जो हमारे अकाबिरीन पर बिला वजह थूकने की कोशिशें कर रहे हैं, बिला वजह बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं, तो उनके मुंह बंद हो सके। होता यह है कि हमारा चैनल चूंकि अभी अभी हमने शुरू किया, साल भी नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से बड़ा नहीं है और इनका चैनल बड़ा है, तो लोग ज्यादा देख लेते हैं एतराज की चीजें, लेकिन उसका जवाब इसलिए ज्यादा नहीं देख पाते कि वायरल नहीं हो पाता हमारा वीडियो। तो आपसे गुजारिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे लोगों तक पहुंचाइए ताकि ऐसी चीजें लोगों को मालूम हो सके और ऐसे लोगों से लोग बच सके कि ये लोग हमारे अकाबिरीन पर जो भोंकने की कोशिशें कर रहे हैं, इनकी जबानों पर हम किसी न किसी हद में लगाम लगाने में कामयाब हो सके।